ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। वन दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आवेगा। वरण जगत के लोग दुनियावी जो मसीहत से वंचित है, मैं फिर से कह रहा हूं, मसीहत बड़ी खूबसूरत है और मसीहत की हकीकत केवल वही जान पाता है जो मसीह को ग्रहण करता है। यीशु मसीह को मानने वाले ही मसीहत की हकीकत को जान पाते हैं, वरना सभी के सभी जो जगत के लोग हैं, चर्च के बाहर है, चर्च में कभी गए नहीं, वे सब के सब बाहरी ख्याली पुलाव पकाएंगे कि चर्च में ऐसा होता है वैसा होता है। एग्जैक्टली मसीहत की हकीकत समझने के लिए मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। एवं मसीह स्वयं जिसे चाहता है उसे बुलाता है और साइड में इकट्ठा करता है और अपनी सच्चाई उस पर प्रकट करता है। यानी मसीही लोग, चर्च, उतने ही लोग उसमें शामिल होते हैं जितना खुदा उन्हें चाहता है और बाकी अन्य जाति उन्हें देखते रहते हैं। यानी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो दुनिया में कोई भी ऊपर आता है, भीड़ इकट्ठी होती है किसी भी कारणवश। जिस कारण से भीड़ इकट्ठी होती है उस कारण के लिए उतने ही लोग उसमें जुड़े होते हैं और अन्य बाकी उसे देखते हैं। अगर किसानों का आंदोलन चालू है, ताजा ताजा गर्मा गर्म, तो किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोग एकत्रित हैं। मीडिया, न्यूज चैनल उनके बारे में बातें कर रहा है, दिखा रहा है, तो एक गुट बना है और उसे देखने वाले अन्य हैं, उसमें शामिल नहीं। उसे देखते और है और जो गुट है वो अलग है। किसी भी जाति का कुछ भी आंदोलन तो उसमें जुड़े होते हैं और बाकी उसे देखते हैं। तो ठीक इसी तरह चर्च का भी है। मकबूल इम्मानुएल से जुड़े हुए लोग मकबूल इम्मानुएल से जुड़े होंगे चर्च में। जगत के कोने कोने से चुन चुन कर परमेश्वर उन्हें साइड में इकट्ठा करेगा और मकबूल इम्मानुएल से जोड़े रखेगा, क्योंकि काम उन्हीं पर होगा जो मकबूल के पास आएंगे और बाकी उन्हें देखते रहेंगे।
क्योंकि वे मकबूल के पास नहीं आएंगे, उनके दिलों में मकबूल नहीं। और वे लोग कुछ इस तरह से होंगे, मकबूल इम्मानुएल से जुड़ने वाले यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होंगे, वे मकबूल से जुड़ेंगे और अन्य जाति उन्हें देखते रहेंगे। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, नम्रता आती है। हर एक मनुष्य जो सुसमाचार सुनता है वह नम्रता को कैच करता है, नम्र बन जाता है, आप ही अंदर आता है, आत्मा में रहता है, क्योंकि उसे महिमा मिलती है शुरुआती दिनों में। वरन जैसे ही वह प्रभु में बढ़ने लगता है, उसकी नम्रता उसके भीतर ही होती है, वरन वह प्रभु में मेहनत करते हुए आगे को बढ़ता है, तो उसकी महिमा को तुरंत झटके में सामने लाने के लिए, क्योंकि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, नीति वचन अध्याय 15 वचन 33, यहोवा का भय ही बुद्धि पाने के लिए शिक्षा है, तथा आदर प्राप्त करने से पूर्व विनम्रता आती है। आदर प्राप्त करने से पूर्व विनम्रता आती है। नीति वचन अध्याय 22 वचन 4, नम्रता तथा यहोवा के भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। धन मिलता है, सम्मान मिलता है, जीवन मिलता है, और ऐसा धन जो यहोवा ही के ओर से आता है, जिसमें दुख मिलाया नहीं होता। तो जो भी विश्वासी का सर्वप्रथम नम्रता के तहत सम्मान होता है, महिमा पाता है, तो वह नम्रता जब विश्वासी बढ़ता है प्रभु में, तो उसके भीतर ही छिप जाती है। वह तुरंत सामने कैसे आती है, उसका विरोध होने लगे तुरंत, या फिर उसके घर ही में इर्द गिर्द, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो अगर कोई परिवार है, एक परिवार में 6-7 सदस्य है, तो सभी सदस्य एक परिवार का नेतृत्व करते हैं, और कोई भी सदस्य अगर बाहर झगड़ा बिगड़ा करता हुआ नजर आए, तो सभियों के तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभियों की इमेज डाउन होती है। अगर एक कुछ अच्छा काम करे तो सभी के सभी सम्मानित होते हैं। तो ठीक उसी तरह मसीह जिसमें है, जो विश्वासी यीशु नाम से जाना जाता है, और उसके घर वाले
झगड़े रगड़े करते हुए पाए जाए, यह शैतान की ओर से है। वरन वचन पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए शैतान को भी मूर्ख बनाया गया है। शैतान परमेश्वर का विरोधी है, वह विरोध ही करता है। तो विश्वासी के घर वाले अगर रगड़े झगड़े करे, जो कि विश्वासी अन्य जातियों पर कुछ इस तरह से प्रकट हुआ है कि यह तो अच्छा है, परमेश्वर में बना है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, फिर भी उसके घर वाले इर्द गिर्द जिस तरह यीशु मसीह के घर वाले थे, ठीक उसी तरह विश्वासियों के घर वाले भी हैं। इसलिए तो वचन कहता है, पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। तो जैसे ही विश्वासी के घर वाले रगड़े झगड़े करेंगे, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, टारगेट, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट केवल विश्वासी होता है, मजबूत विश्वासी। उसे केवल विश्वास से हटाने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है। ईमान वालों का ईमान बहकाने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है और वहीं पर फंसता है। अगर कमजोर विश्वासी रहे न्यासी तो वह विश्वास से हट जाता है, वरना मजबूत रहेगा तो वह और मजबूत बनता है। और शैतान ही जो उसके भीतर नम्रता होती है उसे सामने लाता है, क्योंकि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। धन, अनगिनत धन की प्राप्ति, सम्मान और जीवन यहोवा ही के भय से मिलता है। क्योंकि विश्वासी परमेश्वर के डर से भर जाता है जब देखता है कि उसके रिश्तेदार रगड़े झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनके थ्रू शैतान उस विश्वासी के शरीर को छूना चाहता है ताकि उसे मार डाले। जिस तरह यीशु मसीह को ऊपर चढ़ाया ऊंचे पर, क्योंकि शैतान विश्वासियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसे मार डालने को यत्न में रहता है और वहीं पर फंसता है। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वह महिमान्वित हुआ, ठीक उसी तरह विश्वासियों का भी है। वरन चाहिए कि विश्वासियों को निष्कलंक रहे, यानी पाप न करे। शैतान यही चाहता है कि विश्वासी पाप करे और फिर से विश्वास से हट जाए, फिर से शरीर में आए। वरन जो विश्वासी पाप नहीं करता, कंट्रोल रखता है, और यह तब ही संभव है जब विश्वासी अपने संपूर्ण मन, हृदय, प्राण से यीशु मसीह से प्रेम करे और उसी पर मजबूत विश्वास रखे। एक ही परिवार में एक विश्वासी है और बाकी अन्य जाति विश्वास नहीं करते, जिस तरह यीशु मसीह के स्वयं यीशु मसीह के घर वालों का रवैया विश्वासी के घर वालों में नजर आता है, तो वहां सच्चाई है। और परमेश्वर का मास्टर प्लान वहीं पर है। स्वर्ग का राज्य जो कि निकट आ चुका है,
उसी के भीतर से प्रकट होने वाला है। जिस तरह सांसारिक परिवार होता है, एक ही परिवार के सदस्य अगर एक कोई गलती करे तो सभीयों की भुगतान होता है, डर से भर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर एक परिवार में एक मसीही व्यक्ति है और अन्य सभी अविश्वास दर्शाएंगे, क्योंकि जो ऊपर आता है उसके अगल बगल में जलसी रखते हैं, चाहिए कि उसमें समाये, उसकी छत्र छाया में रहे, तो जो कुछ विश्वासी पाता है वो सब कुछ वे सब पाते हैं, वरन शैतान गेम बजाता है। नम्रता को झटके में प्राप्ति दिलाने के लिए विश्वासी के घर वाले ही रगड़े झगड़े करते हुए नजर आते हैं। यही सत्य है। और झटके में विश्वासी के भीतर यहोवा का भय तो वह मानता ही है, वरन वह बढ़ जाता है। और उसे जो नम्रता महिमा होती है उसमें नम्रता बैठ जाती है। फिर क्योंकि लिखा है, वचन कहते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। याकूब 4:10। दीनता भक्त के भीतर शुरुआत ही से होती है। जैसे ही मनुष्य सुसमाचार सुनता है और विश्वास करता है और चर्च में जाता है तो उसमें दीनता नम्रता होती है। शुरुआत में वह सम्मानित होता है, वरन जब वह बढ़ता है तो उसकी नम्रता उसके भीतर छिप जाती है। और जब महिमा को पाने का समय होता है तब वह नम्रता ऐसे बाहर लाने के लिए रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे यहोवा का भय उजागर होता है और वचन पूर्ण होता है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, 51 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:58। वरण सूत्रों के हवाले से खबर आई, मकबूल के 51 दिन 51 दिनों को लेकर संसार की कुछ जातियां लोग 2 और 2 को 5 बना रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा है। मकबूल इम्मानुएल को केवल इतना ही चाहिए कि वह यीशु नाम में जाना जा रहा है। यीशु नाम में उसकी पहचान और मजबूत बन रही है, क्योंकि संसार की जातियां जो वे आत्मा की ओर से हो रहा है, 51 दिन आत्मा की ओर से नियुक्त है। मकबूल अपने ओर से कुछ नहीं बोलता, जो कुछ सुनता है वही बोलता है, जो कुछ आत्मा सिखाता है वही बोलता है, वही दिखाता है। तो संसार की जातियों का जो 2 और 2 का 5 बनाना है, सभी बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराएंगी। यीशु आ रहा है। मुझे केवल और केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं,
आ जाओ। कड़ाड़ती धूप है, कड़ी तेज धूप है, आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है, मेरे मैं में भी मैं नहीं। यीशु है तो यीशु है। मकबूल से जुड़ने वाले सभी के सभी मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल इम्मानुएल से जुड़ने वाले सभी के सभी धन, सम्मान और जीवन को पाएंगे। नीति वचन 22:4। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।